थे। विपिन, क्या ग्राउंड पर अब आपको हालात नियंत्रण में वाकई नजर आ रहे हैं? प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है दोबारा भीड़ की वजह से, क्योंकि अभी भी भारी संख्या में लोगों की वहां पर मौजूदगी है। दोबारा ऐसी नौबत ना आ जाए इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए? विपिन, आपको आवाज मिल रही है ना मेरी? समीर, एक बार प्लीज अपना सवाल दोहरा दीजिएगा। विपिन, यहां पर यही बात हो रही थी, हर किसी का यही कहना है, साधु संत जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रोफेसर्स मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि प्रशासन को अब पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा ताकि दोबारा ऐसी किसी भी दुर्घटना की खबर हमारे सामने न आए। क्या वो मुस्तैदी आपको नजर आ रही है? क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की मौजूदगी अभी भी वहां है और वैसे भी आज मौनी अमावस्या का दिन है। जी बिल्कुल, आज मौनी अमावस्या का दिन है और अभी खतरा टला नहीं है। हालांकि अब एहतियात बढ़ता जा रहा है। अधिकारी थोड़े एक्टिवेट हुए हैं, जो कमरों तक अपने सीमित थे। उनको लग रहा था सब कुछ बिल्कुल ऑटो मोड में हो जाएगा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया और उस हिसाब से हो जाएंगी चीजें, लेकिन अब एक्टिव मोड में। हालांकि अधिकारियों के चेहरे निराश और मायूस नजर आ रहे हैं क्योंकि गड़बड़ हो गई है और बड़ी गड़बड़ हुई है। और जैसा कि मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा अगर मौतें हुई हैं तो आप समझ लीजिए एक उनके ये इस पूरे कुंभ के दामन पे एक दाग लग गया सरकार को, तो सरकार छुड़ा नहीं पाएगी। बेशक ये कहा जाए कि जनता नहीं संभली, जनता की वजह से ऐसा हो गया, अफवाह मत फैलाइए, लेकिन हकीकत यह है कि दिक्कत है और दिक्कत को समझना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद बसंत पंचमी है, आपको वो स्नान भी संभालना है और उसके बाद शिवरात्रि समेत 3 और तारीखें आएंगी जो शाही स्नान तो नहीं होंगी लेकिन सामान्य तारीखें नहीं है, वहां भी भीड़ होंगी। और इसके अलावा एक तस्वीर जरा मैं आपकी अनुमति से दिखाना चाहूंगा जी। अखाड़ों के लिए अब पूरी तैयारी कर ली गई है और थोड़ा आगे कैमरा निकालकर सुभाष आगे आइए और आगे से तस्वीर दिखाइए। पूरा पैसेज खाली हो गया है, नीली वर्दी में पैरा मिलिट्री फोर्स आपको नजर आ रहा होगा। सामने का पूरा इलाका यहां से वहां तक आप देखेंगे पूरा इलाका खाली करवाया गया है और साफ सफाई अब हो चुकी है। और इस तरफ देखेंगे यही वो रास्ता है जो इस तरह से होते हुए संगम नोच तक जाएगा और संगम नोच के पैसेज को क्लियर कराया गया। सुबह भी ऐसा किया गया, लेकिन जब 2 बजे स्टैम्पेड हुई उसके बाद भी सीख नहीं लिया गया। 7 बजे इस रास्ते का इस्तेमाल किया गया, तब जाके भीड़ खत्म हुई। अगर पहले से एसेस कर लिया गया होता कि भीड़ बढ़ रही है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, संगम नोच पर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है और उस वक्त ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद ये घटना नहीं होती और उन 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो पुण्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करने आए थे, उनको बेमौत नहीं मारा जाना पड़ता। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जनता नहीं समझी, जनता नहीं समझी, श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा थी। ये तो सारी खोखली दलीलें नजर आ रही हैं क्योंकि इस बात का इल्म प्रशासन को, सरकार को पहले से था कि किस तरह से करोड़ों लोगों की मौजूदगी महाकुंभ में होगी। उसके बावजूद भी इंतजाम पुख्ता नहीं किए गए। आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि पीपे के पुल बंद थे। हमने देखा तमाम वीडियोस, एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों वीडियोस ऐसे सामने आए जिसमें लोग इस बात की शिकायत करते हुए नजर आए पुलिस वालों से, पुलिस अधिकारियों से। उनके पास भी जवाब नहीं था। अब कम से कम जवाब दिया गया है कि ये पुल बंद क्यों थे। देखिए, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है इसका कि पुल बंद क्यों थे। हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन से इस समस्या को फेस कर रहे हैं। अधिकारियों से कहते हैं अधिकारी इतने दबाव में हैं, आयोजन इतना बड़ा हो गया, दबाव बहुत ज्यादा अधिकारियों पर। ठीक है, देख लेंगे कोई अधिकारी। अब सोचिए, मैं एसएसपी मेला को 1 हफ्ते से फोन कर रहा हूं इसी व्यवस्था को बताने के लिए, लेकिन कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। मेरा नंबर सेफ है उसके बावजूद, तो ऐसी व्यवस्था नहीं चलती। कम से कम हम लोग वो इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच विपिन, ये तस्वीर भी तो एक हकीकत है ना समीर, जहां देखिए किस तरीके से लोग ही खुद अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं के बीच लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़े करती है या नहीं?